जो कार्रवाई सबीना खेड़ा में उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई थी, उसके अंदर जो ज़मीन थी उस ज़मीन पे 2023 से बाद में जो कब्जे हुए पिछले 2 वर्षों में, उन कब्जों के विरुद्ध ही कार्रवाई की गई है। उसके अंदर जो कच्ची बाउंड्रियाँ, पक्की बाउंड्रियाँ, जो कोठड़ियाँ बनाई गई थी, उन सबको विशेषकर ख़त्म किया गया है। कुछ निर्माणाधीन मकान थे, उनको विधिवत नोटिस जारी करने के उपरांत कार्रवाई की गई है। और किसी भी व्यक्ति को जो रहवास वहाँ कर रहा था उनको नहीं उस दिन हटाया गया है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है कि रहवास वाले व्यक्तियों को वहाँ से हटाया गया है। ये जो कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण ने करी है, इसमें पूरी जांच के विधिवत जो जांच की बात की गई थी, गूगल अर्थ के थ्रू हमने सैटेलाइट इमेजरी पूरी देखी थी, और जो सैटेलाइट इमेजरी में जो 2022 तक 2023 तक के जो कंस्ट्रक्शन थे उनको हमने अभी तक नहीं छेड़ा। उन सबको भी आगे नोटिस देके उनके दस्तावेज लेने के उपरांत उस पर निर्णय लेके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये भी बात है कि जो ये सारे जो एग्रीमेंट्स थे, जो सरकारी ज़मीन पे एग्रीमेंट किए गए थे, उन एग्रीमेंट्स में कई बात देखने लायक है। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि जो क्रेता और विक्रेता पक्ष थे, उन दोनों को ये बात पता थी कि ये ज़मीन बिलानाम सरकारी ज़मीन थी और जो कि अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास है, और इस ज़मीन पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरी जो एग्रीमेंट से इनके कई लाइनों में चीज़ का साफ जिक्र है। इस एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी आबादी का खसरा नंबर या सरकारी ज़मीन का कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है। इसमें लेन देन पूरी कैश में दिखाई गई है, और इसमें साथ में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर भविष्य में कोई भी कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी तो विक्रेता का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, और क्रेता इसमें कभी भी कोई न्यायालय में वाद विचार नहीं कर सकते। तो इस बातों से स्पष्ट होता है कि ज़मीन जो होती है सरकारी ज़मीन है, और इस ज़मीन के बारे में सभी को जानकारी दी। मैं आप सभी के माध्यम से आज उदयपुर के वासियों को और समस्त उदयपुर के आसपास के लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के झांसों में ना आएँ। आप जो भी ज़मीन इत्यादि खरीदें, अपना निवेश करें, अपने परिवार के लिए, अपने रहवास के लिए खरीदें, उन सब में विशेष रूप से ये देखें कि कोई भी बिना आराजी के कोई एग्रीमेंट ना हो। एग्रीमेंट के आधार पर ज़मीनें ना खरीदें, रजिस्ट्री कराएं ज़मीनों की। रजिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है निकल के। और साथ में हमेशा जब भी लें तो उसकी पूरी जांच करें। सरकारी ज़मीनों पर अगर इस तरीके से कब्जे करके लोग बनाते हैं तो गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल इलीगल है, और उस पर भविष्य में भी कार्रवाई होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। अतः इस तरह की चीज़ों से बचें, और जो भी जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं, उन लोगों के, जिन गरीब आमजनों के साथ इस तरह की घटना कारित हुई है, जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आगामी दिनों में उदयपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे कैंप के माध्यम से आप सबसे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, आप अपने दस्तावेज हमको दें ताकि हम उस पर विधिवत जांच करके आगे कार्रवाई कर सकें, और जो असल में दोषी हैं उन लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर पाएँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जो भी लोग खरीद रहे हैं सामान, उसका विशेष ध्यान रखें और इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। जो लीगल एक्शन इसमें है कि जो हमारे पास कुछ दस्तावेज अभी तक प्राप्त हुए हैं अलग अलग सोर्सेज से, हम उन सब के जांच करके हम पुलिस विभाग को इसमें कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं, और जो भी आगामी जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उन लोगों के जो भी दस्तावेज हमारे पास आएंगे, हम उन सभी दस्तावेजों में क्रेता विक्रेताओं के नाम के साथ आगे भेजेंगे ताकि जो लोग असल में हैं उन लोग को हम पकड़ सकें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टारगेटेड कुछ नहीं है। देखिए, उस दिन जो कार्रवाई की गई थी वो रहवास को लेकर थी। जिन जगहों पर रहवास नहीं है सबसे पहले उनको किया गया है। ऐसी कोई टारगेटेड कार्रवाई नहीं है। और जिन लोगों के मकान अभी बचे हुए हैं उन सब में भी जब तक उनके दस्तावेज चेक नहीं करके, जो रहवास है उनमें एक बार दस्तावेज चेक करने के आगे कार्रवाई। अगर वही बात है, जो अगर ऐसे कोई परिवार है तो वो डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम उनके लिए जो भी है यथासंभव सब उनकी मदद करें। देखिए, वो मैंने आपको उस चीज़ में बताया था, आपने जो चर्चा हुई थी पानी की टंकी और जो बिजली कनेक्शन वाले इश्यूज़ हैं। पानी की टंकी जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ बनी हुई है, वो पूरे गांव के लिए है, और बिजली कनेक्शन के लिए AVBNL को लिखा जा चुका है। उनके पास जो भी दस्तावेज उसका डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829